राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भगवान शिव जी को सावन का महीना अत्यंत ही प्रिय होता है और सावन का महीना अभी 25 जुलाई से शुरू हो चुका है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में अगर व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो इससे उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। शास्त्रों में सावन के महीने को बहुत ही खास महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दौरान भक्ति भाव से पूजा करने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाए तो उससे अविवाहित लोगों का विवाह बहुत ही शीघ्र होने का योग बनता है। इतना ही नहीं बल्कि आसानी से सच्चा जीवन साथी भी भगवान शिव की कृपा से मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों, सावन के इस शुभ महीने में भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती जी ने तपस्या की थी और तब से भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति तो शिव की पूजा आराधना सावन के महीने में करता है तो उसका सच्चा जीवन साथी जरूर मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप भी मनचाहा जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सावन के इस महीने में शिव जी की पूजा जरूर कीजिए। इसके अलावा सावन के महीने में कुछ उपाय किए भी जा सकते हैं जिससे मनचाहा जीवन साथी पाने की जो कामना होती है वह बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कोई आपका भी मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। और ऐसे ही अगर आपके जीवन में कोई आर्थिक संकट है, कष्ट है, जीवन में कोई भी दुख परेशानी या फिर ऐसा कोई काम है जो काफ़ी लंबे समय से पूरा नहीं बन पा रहा है तो दोस्तों आपको भगवान शिव की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। इस महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना करने से भक्तों की हर परेशानी, जीवन में जो भी दुख होते हैं, संकट होते हैं, कष्ट होते हैं, वह सारी खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, आप सावन के महीने में अगर प्रत्येक सोमवार का व्रत भी आपको जरूर रखना चाहिए। सावन के पूरे 4 सोमवार होते हैं और चारों सोमवार को अगर आप संकल्प लेकर व्रत रखते हैं तो भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। आप सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार का व्रत जरूर रखें और भगवान शिव जी की पूजा करें। सिर्फ रात के समय ही आप फल और दूध का सेवन कीजिए। इस उपाय को करने से बहुत ही जल्द आपके विवाह के योग बनते हैं। और दोस्तों, आपको बताते हैं कि भगवान शिव जी को बेल पत्र भी अति प्रिय है, तो भगवान शिव जी की पूजा में बेल पत्र का भी इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। आप सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव जी के पूजा के दौरान 108 बेल पत्र लें और हर बेल पत्र पर चंदन से श्री राम नाम लिखिए। क्योंकि दोस्तों, सावन के महीने में बताया जाता है कि सावन के इस शुभ महीने में जो भी जातक भगवान शिव को 108 की गिनती में, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि 108 की गिनती में जो भी चीज़ भगवान शिव को अर्पित करें आपको 108 की गिनती में अर्पित करना चाहिए। इससे शिव जी की कृपा से आपका मनचाहा जीवन साथी आपको बहुत ही जल्द मिल जाता है। तो दोस्तों, सावन के इस शुभ महीने में अगर आप हो सके तो 108 बेल पत्र लें और हर बेल पत्र चंदन से राम लिख दीजिए और इसके बाद एक एक बेल पत्र शिव जी को अर्पित करें। आपको ये उपाय हर सोमवार को करना होगा। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे आपका मनचाहा जीवन साथी बहुत ही शीघ्र मिल जाएगा। जिन लड़कों और लड़कियों की उम्र 30 साल या इससे अधिक है तो इनको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। बहुत ही जल्द विवाह के योग बनते हैं। और दोस्तों, हर किसी के पास क्या होता है कि बेल पत्र अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे में अगर आपके पास भी बेल पत्र अवेलेबल नहीं हो तो आप एक काम कीजिए कि आप अक्षत, क्योंकि दोस्तों भगवान शिव जी की पूजा में अक्षत जरूर शामिल किया जाता है, तो आप एक काम कीजिए कि सावन सोमवार के दिन जब आप भगवान की शिव की पूजा कर रहे हो तो उससे पहले आपको 108 चावल के दाने अलग रख देने हैं। पर चावल के दाने अलग रखते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि वह एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप 108 चावल के दाने लिए हो वो कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, एकदम साबुत चावल के दाने होने चाहिए। अब उन चावल के दानों को लेकर शिवलिंग के पास बैठ जाएं, नज़दीक शिवलिंग के पास जाएं, जहाँ पर भी शिव मंदिर हो शिवालय जाकर शिवलिंग के पास बैठ जाएं और एक एक दाना दोस्तों शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। एक एक दाना शिवलिंग पर चढ़ाइए, साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जैसा कि एक दाना शिवलिंग के ऊपर चावल का चढ़ाया और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप बोला। इस मंत्र का जाप करने से शिव जी आपके ऊपर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आप भगवान शिव को, माता पार्वती जी को पूजा जरूर करें। उनके पूजा के दौरान आपको गेंदे का फूल हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए।
और अगला है कि दोस्तों नाग केसर भगवान शिव को जरूर अर्पित करें। सावन के महीने में भगवान शिव जी की पूजा के दौरान आप नाग केसर जरूर अर्पित कीजिए। सबसे पहले आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और इसके बाद कम से कम 11 नाग केसर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद आप एक देसी घी का दीपक जलाएं और शिव जी की आरती कीजिए। इस उपाय को करने से भगवान शिव अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब दोस्तों हम आपको उपाय बताएंगे दीपक का उपाय, जो आपको सावन के सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, धन और ऐश्वर्य के लिए आपको शिवलिंग के सामने एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। दोस्तों शिवलिंग पर आप बेलपत्र, काले तिल, चावल सभी चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये सभी चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो मात्र एक दीपक भी आपको सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, शिव पुराण में बताया गया है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव के सामने एक दीपक जलाने से भी व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन का जो भी अंधकार है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि शिव पुराण के अनुसार श्रावण के महीने में हर रोज रात के समय भगवान शिव के सामने एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक हमेशा 8 या 12 मुखी होना चाहिए। इससे शिव कृपा और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी समस्याओं का अंत होता है और शिव पुराण में इससे संबंधित एक कथा भी बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि भगवान शिव के सामने दीपक जलाने से अनेक फायदे हमें हो सकते हैं। तो दोस्तों आप जब भी भगवान शिव की पूजा कर रहे हो तो आप एक काम कीजिए कि भगवान शिव की दीपक आप जरूर जलाएं, चाहे सावन के महीने में कुछ कर पाएँ या न पाएँ। लेकिन दोस्तों आप एक छोटा सा काम ये जरूर करें कि शिवलिंग के पास एक देसी घी का दीपक जलाएं। नज़दीक शिव मंदिर में जाएं या फिर अपने घर पर भी बैठकर आप ये उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको शिवलिंग के पास एक देसी घी का दीपक जलाना है। फिर अब दोस्तों शिवलिंग पर देसी घी का दीपक जलाने के बाद शिव जी को जो है बेलपत्र अर्पित कर दीजिए, चावल अर्पित कर दीजिए, काले तिल हो तो भी वो अर्पित कर दीजिए। अब दोस्तों शिवलिंग के पास जो आपने दीपक जलाया था उसके अंदर 2 लौंग डाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, 2 लौंग डालकर आप भगवान शिव की आरती करें। इससे दोस्तों आपके जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, आर्थिक दुख है वो सारे खत्म हो जाएंगे और भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी। और आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप जो है दीपक के अंदर 2 कपूर की टिकिया भी डाल दें। कपूर की टिकिया डालकर अगर आप भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो भोलेनाथ की कृपा से दोस्तों आपको हर संभव तरक्की प्राप्त होगी। जीवन में जो भी कष्ट हैं, संकट हैं, दुख हैं, वह सारी परेशानियां खत्म होकर भगवान शिव जी की कृपा आपके ऊपर बढ़ने लगेगी। और दोस्तों सावन के इस शुभ महीने में रोज सुबह या शाम को शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाने से व्यक्ति की सारी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाती हैं और भगवान की कृपा जरूर बनती है। क्योंकि दोस्तों घर में दीपक जलाने से ये तात्पर्य होता है कि घर में एक दीपक जलाने से घर का जो भी अंधकार होती है, घर का जो भी नकारात्मकता होती है वो सारी खत्म हो जाती है और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये उपाय आपको सावन के किसी भी दिन या फिर सावन के सोमवार के दिन अगर आप कर लेते हैं, फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में कितना आपको बदलाव देखने को मिलता है। और दोस्तों अगला है कि अगर आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें चली आ रही हैं तो सावन के पूरे महीने में पति पत्नी को एक साथ मिलकर भगवान शिव पर पंचामृत का अभिषेक करें। इससे वैवाहिक जीवन की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो आपसी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा शादीशुदा जोड़ा सावन के सोमवार को, सभी सोमवार के दिन आपको ये काम करना है कि भगवान शिव और माता पार्वती को चावल की खीर चढ़ाएं। इससे जीवन की सभी परेशानियां दूर होगी और संतान संबंधी जो भी दिक्कत है वह खत्म होने लगेगी। सावन के महीने में शारीरिक समस्याएं भी दूर होती है। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो सावन के महीने में हर रोज एक लोटे में जल में थोड़े से काले तिल मिला दीजिए और शिवलिंग का अभिषेक करें। शिव जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। और अगला है कि दोस्तों अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हर समय कर्ज का बोझ बढ़ा हुआ है, आर्थिक समस्याएं के से राहत के लिए धन संबंधी समस्याएं लगातार लगी रहती हैं तो सावन के सोमवार को अनार के जूस से भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से धन संबंधित सभी समस्याएं आपको मुक्ति मिलने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, सावन का महीना इतना शुभ महीना है कि इस महीने में भगवान शिव भी जो है कैलाश पर्वत से धरती पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की हर परेशानियों को दूर कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, जीवन में कष्ट है, संकट है, दुख है, तो आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन के सोमवार के दिन व्रत जरूर रखें। अगर आपने सावन के सोमवार के दिन व्रत रख दिया तो दोस्तों आपके जीवन की हर परेशानी दूर होती है। क्योंकि दोस्तों सावन का सोमवार का जो व्रत है ये बहुत ही प्रभावी व्रत है। इस व्रत को करने से जातकों के जीवन में जो भी दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, संकट होते हैं, वह शिव की कृपा से खत्म हो जाती है।
और शिव अपने धरती पर विचरण करते हैं तो जो भी उनके जीवन में दुख होते हैं भक्तों के वह दूर कर देते हैं। और बताया जाता है कि सावन के शुभ महीने में कर जातक जो है एक बार सच्चे दिल से भगवान शिव के मंत्र का या ओम नमः शिवाय का एक माला का जाप भी कर लेता है तो भी उनके जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है।